बहुत समय पहले एक गांव में सलमान और रैना नाम के दंपति रहते थे। सलमान रत्नों को बेचकर बहुत ही लाभ कमाता था, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन वो बहुत ही कंजूस था, अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाता। उसकी बीवी रैना भी उसी के तरह थी, वो भी बहुत ही कंजूस थी। ये दोनों भरपेट खाना भी नहीं खाते। उनके बस एक ही एक लाडला था जो 3 साल का था। सलमान हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता। यदि इसको अभी से मूंछ आता तो बहुत अच्छा होगा, इसे पालने का पैसा तो बचत होगा ना, ऐसे वो हमेशा बोलते रहता। ऐसे में एक रात को बहुत जोरदार बारिश हुई। उस वक्त उनके घर के दरवाजे को कोई खटखटाने की आवाज आई। जब उन्होंने खोलकर देखा, वहाँ पे एक भूत खड़ा था। दोनों ने भूत को देखकर अचानक बहुत ही डर कर कांपने लगे। तब सलमान को देखकर उस भूत ने, अरे भाई, मैं इस गांव के सीमा में एक पेड़ में रहता हूँ। इतने जोरदार बारिश के कारण वो पेड़ बहकर चला गया है। इस कारण मैं आज रात बस आपके यहाँ ठहरकर कल निकल जाऊंगा। क्या आज रात मैं आपके यहाँ ठहर जाऊं? ऐसे विनम्रता से पूछा। फौरन सलमान को एक उपाय सूझा। उसने भूत से, ठीक है, मैं आपको आज रात ठहरने के लिए देता हूँ, लेकिन उसके बदले आप क्या दोगे? अरे भाई, इसके बदले मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, सुनो। ऐसे उसने कहा। सलमान बहुत आश्चर्य हुआ। घर ढूंढकर आकर भूत मुझे वर दे रहा है, शायद ये मेरा कुछ भाग्य ही है जो मुझे ऐसे वर मिल रहा है, ऐसे उसने सोचा। फौरन उसने भूत से, देखो, मेरा कोई बहुत बड़ा आशा तो नहीं है। ये देखो, वो जो मेरा बेटा वहाँ पे सो रहा है ना, उसे जल्दी से मूंछ आ जाए, बस यही काफी है। बस उसे पालने का पैसा बच जाएगा, बस यही मेरा चाह है। ठीक है, आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही आपके बच्चे को मूंछ आ जाएगा, ऐसे उसने वर दिया। उसके बाद सलमान की बीवी से, तुम बताओ, तुम्हें कैसा वर चाहिए? बस और कुछ नहीं, मेरी उंगलियां जिस चीज पर भी पड़ेगा वो बढ़कर बहुत ज्यादा होना चाहिए, बस यही मेरी चाह है। रीना ऐसी चाह का क्यों प्रकट किया? क्योंकि वो जो भी छूती वो बस दुगना होकर बड़ा होना चाहिए। आखिरी समय तक पैसा देकर उसे कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं, बस यही उसके विचार थे। एक सोने के सिक्के को छूती तो वो बढ़कर ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बस यही उसकी चाह थी। पूरे घर में सोने के सिक्के हो, बस यही उसकी आशा थी। ठीक है, जो तुम्हें चाहिए वैसे ही हो, ऐसे उसने वर दिया। उसके बाद उस भूत ने घर के अंदर आकर, मैं जाकर ऊपर जाकर सोता हूँ, ऐसे कहकर वो ऊपर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद वो छोटा सा बालक उठकर जोर से रोने लगा। सलमान और रीना अपने बच्चे को देखने के लिए जैसे ही गए तो उसके बच्चे के मुंह पर बहुत बड़ी मूंछ उगी हुई थी। जैसे ही रीना चीखने के लिए अपनी उंगलियों को मुंह में रखी, तब उसके नाक को छूने पर उसका नाक बहुत लंबा हो गया। दोनों पति और पत्नी अब क्या करें ये सोचकर अपना सर मारने लगे। 3 साल के बच्चे को इतना बड़ा मूंछ, हे खुदा, देखो कितना गंदा लग रहा है ये सब, ऐसे दोनों दंपति बतियाने लगे। बेकार में उस भूत को अंदर छोड़कर ऐसे वर हमने लिया है, ऐसे बेकार की चीजें उस भूत के वजह से ही हुआ है, ऐसे उन्होंने उस भूत को डांटने लगे। फौरन भूत जागकर उनके पास आकर, अरे इसमें मेरी क्या गलती है? तुम दोनों ने यहाँ पे ठहरने के लिए मुझे अनुमति दिया, खुश होकर मैंने आपको वर देने को कहा। तुम दोनों ने ही ऐसे वर के लिए चाहा। जब भी तुम वर मांगते हो तो बड़ी होशियारी से मांगना होगा, मुंह में जो आए वो ऐसे मांगोगे तो बस ऐसा ही होगा, ऐसे उस भूत ने कहा। तब दोनों पति पत्नी को मति आई। तब उन्होंने भूत से, अब हम क्या करेंगे? अरे घबराओ नहीं, तुम दोनों ने जो वर मांगे थे उसमें एक बचा है, कम से कम इस बार बड़े सोच विचार करके दूसरे वर का मांग करो। सलमान ने भूत से, हमें मति आ गई, इसके बाद हमें और कोई वर की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो तुमने वर दिया उन दोनों वर को वापस ले लो, बस यही काफी है। ये बात मानकर भूत भी वहाँ से चला गया। उसके बाद छोटे से बच्चे के मुंह से मूंछ भी चला गया और रीना की लंबी नाक फिर से ठीक हो गई। उस दिन से दोनों दंपति अपने कंजूसिता को छोड़कर दूसरे जन को मदद करके एक अच्छा जीवन जीने लगे।
जिस खाट पर किट्टप्पा सोया था वो उड़ती हुई बाहर आई और पेड़ पर रुक गई। किट्टप्पा उठा। तुम बाहर क्यों आए? जमीन पर खड़े लंबू और जम्बू ने कहा, हमारे बारे में छोड़ो, पेड़ पर तुम्हारा क्या काम? किट्टप्पा को गुस्सा आया और वो चिल्लाया, अरे टीका माका, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम तुमको उल्टा लटकाने जा रहे हैं। इतना कहते हुए उन्होंने उसे उल्टा लटका दिया। टीका माका, हमारे उस्ताद को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी मेहमान नवाजी का मजा लिए बगैर जाने नहीं देंगे। हमें ताला कोना और भैरव कोना पार करके पाताल कोना जाना है। सुनो, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी तुम्ही को मुबारक हो। मुझे सीधा करो, नहीं तो मेरे सारे शरीर के हिस्से मेरे मुंह से बाहर आ जाएंगे। क्या तुम लोग पाताल लोक जाना चाहते हो? वहां से वापस आ सकोगे? हम तुमसे फिर मिलने आएंगे। सबसे पहले हमें रास्ता बताओ। अगर तुम लोग पाताल कोना में जादूगरों और भूतों से बच जाओ तो तुमको अद्भुत चीजें और पुरानी चीजें मिलेंगी। उनके इस्तेमाल से तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, लेकिन जादूगर या भूत तुमको छोड़ेंगे नहीं और इसीलिए तुम्हारा जहन्नुम में जाना निश्चित है। उस्ताद, भैरव कोना और पाताल कोना गए तो हमारी खैर नहीं। इस ताला कोना में ही हमारी बैंड बजी पड़ी है। जब तक हम अली बाबा को नहीं लाते हम इन जंगलों को पार नहीं कर सकते। वो ठीक है, लेकिन उस्ताद से हम कहेंगे क्या? यहाँ आने तक क्या हुआ ये तो हम जानते ही हैं। हम उन्हें बताएंगे जो टीका और माका ने हमें बताया और जो हमने देखा। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को ये मत बताना कि इन बेवकूफों ने मुझे उल्टा लटका दिया था। तब लंबू जम्बू ने झट से कहा, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। फिर किट्टप्पा, लंबू और जम्बू टीका माका से किसी तरह बचकर अली बाबा के पास गए। उस्ताद, हम ताला कोना और भैरव कोना को पार करके पाताल कोना गए। भूतनी असल में पाताल कोना की गुफा में रहती है। अगर हम अमावस्या के दिन वहां पहुंचते हैं तो हम उस भूतनी को गुमराह करके मार सकते हैं और खजाना पा सकते हैं, लेकिन पाताल कोना पहुंचने के लिए हमें भैरव कोना को पार करना होगा। हाँ उस्ताद, किट्टप्पा सही कह रहा है। वहाँ कई प्रकार के जादूगर हैं। अगर हम उनसे मिलते हैं तो हम रास्ते के बारे में जान पाएंगे। अरे ओ किट्टप्पा, ताला कोना के बारे में कहो ना। वो शरारती भूत ताला कोना में रह रहे हैं उस्ताद। हमारे साहस और रोमांच को देखकर वे उल्टे हो गए थे। हाँ उस्ताद, उन्होंने किट्टप्पा को नीचे बिठाया और उसे खाना खिलाने लगे। उनकी मेहमान नवाजी से किट्टप्पा इतने खुश हुए कि उल्टे ही हो गए। किट्टप्पा से और क्या उम्मीद की जा सकती है? हमें अब अपना वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें कल भैरव कोना जाना है। किट्टप्पा डर के मारे कांप रहा था। कल? उस्ताद, हम 4 दिन बाद जाएं तो बेहतर होगा ना? काहे किट्टप्पा, मुहूर्त निकलवाओगे क्या? आप ही ने कहा हमें अमावस्या के दिन पाताल कोना पहुंचना है। ठीक है उस्ताद, हम कल ही निकलते हैं। फिर अली बाबा और 4 चोरों ने भैरव कोना की ओर कूच किया। वे इंसान हैं, ऐसा लगता है गुरु। वे कायर हैं। हमारे जादुई शक्तियों को देखकर वे यहाँ से भाग गए। लेकिन उनकी बातों से लगा कि उनका एक उस्ताद है। वो उस्ताद खजाने की तलाश में आ सकता है। वो साहसी आदमी है जिसकी आपको तलाश है। हाँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जय पाताल भैरवी, उसे आना होगा। मुझे पाताल कोना में भैरवी माता के लिए उसका बलिदान करना है और दुनिया को जीतना है। जय पाताल भैरवी, वो आएगा, वो साहसी आदमी आएगा। तुम दोनों मेरे लिए खुशखबरी लेकर आए हो। फिर उस जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराते हुए कहा, आब्राकडाब्रा।
अच्छा, बहुत अच्छा। वो आदमी आ रहा है। वो साहसी व्यक्ति है। देवी को प्रसन्न करने का समय आ गया है। मुझे अब इस आदमी को परीक्षण करना है। जय पाताल भैरवी। इतना कहते हुए जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लहराते हुए कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक भूत आया। जाओ जाओ, वापस जाओ, चुपचाप लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे ओ किट्टप्पा, इसके हाथों मरने के लिए इतनी दूर आए हैं क्या रे? मैं तुम जैसे सबको मारूंगा। क्या तुम इतने जिद्दी हो? इतना कहते हुए भूतनी अली बाबा की तरफ आई। फौरन अली बाबा ने उस भूतनी पर अपनी तलवारें फेंकी। इंसान, इंसान! अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देख रहे जादूगर ने कहा, मुझे वो आदमी मिल गया। मुझे देवी को प्रसन्न करने का अधिकार मिल गया। साहसी कार्य करो यार। जय पाताल भैरवी। जय पाताल भैरवी। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।